हेलो गाइस, मैं राम सिंह चौधरी, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीटेक राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो पशुपालन जो टर्मिनोलॉजी है, पशुपालन जो शब्दावली है उसके ऊपर अपना चर्चा करेंगे आज। सर्वप्रथम करेंगे अपन गाय और भैंस के ऊपर। गाय का साइंटिफिक नेम और भैंस का जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो सर्वप्रथम गाय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। गाय की दो प्रकार की नस्लें पाई जाती है, एक होती है देसी नस्ल और एक होती है विदेशी नस्ल। देसी नस्लें जो देसी नस्लें हैं वो अपने देश भारत में पाई जाती है और इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बोस इंडिकस। और जो विदेशों में पाई जाती है, जो यूरोपियन जो नस्लें होती है उनका होता है बोस टॉरस। इनको बोस टॉरस भी बोलते हैं। इसी प्रकार से भैंस की भी दो प्रकार की नस्लें पाई जाती है, एक होती है देसी नस्ल और एक होती है विदेशी नस्ल। जो देसी नस्लें हैं उनको बोलते हैं पानी वाली नस्लें। पानी वाली भैंसें। और ये होती है विदेशी नस्लें, ये इनको बोलते हैं दलदली भैंसें। जो देसी जो नस्लें होती है भैंस की, उनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बुबेलिस बुबेलिस। साइंटिफिक नेम होता है बुबेलिस बुबेलिस। और जो विदेशी जो नस्लें हैं दलदली जो भैंसें हैं, उनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बुबेलिस कार्बानेंसिस। बुबेलिस कार्बानेंसिस। तो ये जो साइंटिफिक नेम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और जो गाय का जो मांस होता है उसको बोलते हैं बीफ। और जो बछड़े का जो इनका मांस होता है, गाय के बछड़े का, उसको बोलते हैं व्हील। जो गाय का जो बछड़ा होता है उसका जो मांस होता है उसको बोलते हैं व्हील। और भैंस का जो मांस होता है उसको बोलते हैं बफन। और जो विदेशी जो नस्लें हैं, जो दलदली भैंसें हैं, उनका जो मांस होता है उसको बोलते हैं केरा बीफ। तो ये जो मांस का प्रकार है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये गाय और भैंस के जो मांस के प्रकार है उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा ये। गाय और भैंस, गाय का जो समूह होता है उसको बोलते हैं हर्ड। और भैंस के समूह को भी क्या बोला जाता है? हर्ड। जो इनका प्रौढ़ नर होता है गाय का उसको बोलते हैं बुल अर्थात सांड। और जो भैंस का जो प्रौढ़ नर होता है उसको बोलते हैं बुल अर्थात भैंसा। प्रौढ़ मादा वो होती है काऊ या गाय। ये होती है बफेलो या भैंस। तो ये इम्पोर्टेंट
टर्म्स है, गाय के समूह को क्या कहा जाता है, गाय के समूह को क्या कहा जाता है, तो हर्ड कहा जाता है। भैंस के समूह को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है। जो प्रौढ़ गाय का प्रौढ़ नर होता है उसको क्या कहा जाता है, बुल कहा जाता है, बुल सांड कहा जाता है, और बुल भैंसा कहा जाता है। भैंस के को प्रौढ़ मादा को काऊ कहा जाता है, या गाय कह दो, या भैंस का के जो भैंस के जो प्रौढ़ मादा है उसको बफेलो अर्थात भैंस बोलते हैं। और जो नवजात होता है इनको कॉफ बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। गाय में जो मैथुन की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, और भैंस में जो मैथुन की क्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो थोड़ा इसको भी देख लो आप। गाय की जो मैथुन की क्रिया है उसको बोलते हैं सर्विंग, और भैंस की जो मैथुन की जो क्रिया होती है उसको भी अपन सर्विंग बोलते हैं। और जो बच्चा देने की क्रिया होती है उनको बोलते हैं अपन काविंग। भैंस की जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसको भी अपन काविंग बोलते हैं। और इनका जो बधिया करते जो नर होते हैं उनको बोला जाता है बुलक।